एवरीवन, आज हम टीएफआर 2026 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको बेसिकली इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है एंड हमको ये देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन है दैट p of x belongs to c of x, this is a polynomial which is not equal to x, मतलब p of x is not equal to x। ठीक है, then the polynomial p of x minus x, p of x minus x जो है this divides p of x minus of x and हमको देखना है whether this is true or false। तो सबसे पहले एक वेरिफिकेशन के लिए आप कोई भी एक पॉलिनोमियल उठा सकते हो दैट p of x इक्वल टू, मान लो कि मैं ले रही हूँ 2x plus 1। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज p of x minus x, p of x minus x तो हमारा हो गया x plus 1, राइट। तो p of x क्या है, इट इज 2 times of this 2x plus 1 which is equal to 4x plus 3, है ना। सो अभी p of x minus x क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट आर 3x plus 3, है ना। तो अभी आप देखेंगे तो p of x minus x डिवाइडेड बाई p of x minus x, इसका वैल्यू क्या आ गया, इट इज इक्वल टू सम 3 ना। तो ये p of x minus x जो है ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन हमको ये मिल गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। अभी एक एग्जांपल पर वर्क कर रहा है, इट डजंट मीन दैट इट इज वर्किंग फॉर ऑल सच पॉलिनोमियल्स। तो एक यहाँ पर अंदाजा ये लग रहा है दैट हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी p of x is not equal to x, ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। मान लो कि दिस डिग्री ऑफ दिस p of x दिस इज इक्वल टू सम k। ओके, तो ये p of x कैसे दिखेगा, इट इज इक्वल टू सम a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सम a k x टू द पावर k। डिग्री k बोल रहा है तो ये a k क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन जीरो, है ना। तो अभी हमारे एक स्टेटमेंट है, लेट अस रिकॉल इट, दैट अगर मान लो दैट g of x is any polynomial, if g of x is any polynomial then this y minus x जो है it always divides g of y minus g of x। देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। g of x is any polynomial, हम g of x का डिग्री k मान लेते हैं। let us keep the coefficient same, a naught plus a1x plus up to this a k x to the power k। ठीक है, तो अभी हमारा g of y minus g of x क्या हो गया, g of y minus g of x is nothing but हमारा a naught plus a1y plus it runs up to a k y to the power k, right, and minus of this a naught plus a1x plus up to this a k x to the power k, है ना। अगर हम कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लेंगे तो a नॉट और a नॉट तो सबसे पहले कट जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, a1 बचेगा y माइनस एक्स, फिर a2 बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इट रन्स अप टू a k बचेगा y टू द पावर k माइनस ऑफ दिस x टू द पावर k। तो यहाँ पर g of y माइनस g of x जो हमारा पॉलिनोमियल है, हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस ar, मैं यहाँ पर ar का कोफिशिएंट बोल रही हूँ, ठीक है। सो हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ar, कोफिशिएंट ऑफ दिस ar क्या हो गया, इट इज नथिंग बट r y टू द पावर r माइनस x टू द पावर r, है ना। अगर बीच में कहीं a टू द पावर ar आया तो यहाँ पर ar y टू द पावर r रहेगा, यहाँ पर ar x टू द पावर r रहेगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ar कॉमन, वी हैव y टू द पावर r माइनस x टू द पावर r। तो अभी यहाँ से अभी आप y टू द पावर r x टू द पावर माइनस x टू द पावर r को देख रहे हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y minus x multiplied to this y to the power r minus 1 plus y to the power r minus 2 of x multiplied to x, है ना, y to the power r minus 3 of x square एंड हमारा लास्ट टर्म क्या रहेगा, लास्ट टर्म तो रहेगा x to the power r minus 1, उसके पहले वाला टर्म क्या रहेगा x to the power r minus 2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू y। तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, this implies that y minus x जो है it divides y to the power r minus x to the power r।
ये आ गया ना। तो अभी ये y टू द पावर r माइनस x टू द पावर r हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ ar, राइट। तो आप अभी इस टर्म पे देखना, हमारे पास जो g ऑफ y माइनस g ऑफ x का जो पॉलिनोमियल है उसका हर एक टर्म इज डिविजिबल बाय दिस y माइनस x। तो व्हाट डू वी हैव दैट दिस y माइनस x divides this a to the power r, it's ar multiplied to yr minus x to the power r, and this is true for all r। r कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? r हमारा वैरी कर रहा है 1 से k तक, राइट। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल r varying from 1 to k। तो अगर ऐसा हो रहा है तो it also divides the sum। So what does this mean? This means that y minus x जो है it divides the sum, summation r equals to 1 to k ar y to the power r minus x to the power r। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक टर्म में आप y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, राइट। हर एक जो टर्म है उधर y माइनस एक्स है, तो आप इसको y माइनस एक्स को कॉमन जब ले रहे हो तो ये पूरा को डिवाइड करेगा, है ना। तो अभी ये वाला टर्म क्या है? दिस इज नथिंग बट y माइनस एक्स डिवाइड्स दिस इज अ g ऑफ y माइनस g ऑफ x, राइट। तो अभी हम क्या देखें कि हमारे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल है g ऑफ x, देन y माइनस x ऑलवेज डिवाइड्स g ऑफ y माइनस g ऑफ x। तो अभी यहाँ पर p ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल है, राइट। सो एज p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, हियर व्हाट कैन वी से that this y minus x जो है it divides p of y minus p of x। तो यहाँ से तो हमारा चीजें और आसान बन गया ना। अभी बस y को ले लो p of x, y को बस ले लो p of x। सो आई कैन टेक दिस बिकॉज ये जो p of x minus x जो है दिस इज नॉन जीरो, क्योंकि p of x इज नॉट इक्वल टू x गिवन है। सो फ्रॉम हियर if I take y equal to p of x, what did I get? P of x minus x. This divides this p of x minus this p of x, right? तो क्या यही हमारा स्टेटमेंट है? p of x minus x divides the polynomial p of x minus x given है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हमको क्वेश्चन में तो है यहाँ पर p of x माइनस ऑफ x, है ना। तो हम उसी टर्म को हम रिक्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर p of x माइनस x जो है दिस डिवाइड्स p of x, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना माइनस x प्लस x माइनस x, राइट। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, isn't it? अभी आप यहाँ पर देखना that p of x माइनस p of x जो है p of x minus this p of x, this is equal to some polynomial h of x multiplied to this p of x minus x। यही तो है इसका मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग तो यही हुआ है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू आई हैव? h of x multiplied to this p of x minus x जो कि हमारा RHS में है, this is nothing but p of x minus x plus x minus of this p of x, राइट। तो अभी हमको क्लेम क्या करना है? इट डिवाइड्स दिस p of x माइनस x, है ना। तो अभी हम बाकी के टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, तो व्हाट विल आई गेट? दैट इम्प्लाइज दैट दिस h of x मल्टीप्लाई टू दिस p of x माइनस x, ये है। एंड यहाँ पर जब हम इन टर्म्स को, ये दो टर्म्स को इस तरफ जब लाएंगे हमको क्या मिलेगा? इट इज प्लस p of x माइनस x, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया इधर? p of x माइनस x, जो हमको चाहिए क्वेश्चन में वो मिल गया ना एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम p of x माइनस x अगर हम कॉमन निकालें तो क्या आएगा इधर? h of x प्लस दिस वन इज इक्वल टू p of x माइनस ऑफ x, राइट। तो अभी इस पॉलिनोमियल को ले लो सम m of x, ठीक है। सो हमको क्या मिल गया? वी गॉट अ पॉलिनोमियल इन c of x सच दैट दिस p of x माइनस x जो है
multiplied to m of x, this is equal to p of x minus of x. So what does this imply? This implies that this p of x minus x, it divides this p of x minus of x. And यही तो है हमारा क्वेश्चन में, है ना? यही तो है हमारा क्वेश्चन में. So yes, the statement is a true statement. So हमारा इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो गया, that is okay, it is true. I hope आप सबको इस सॉल्यूशन के थ्रू कुछ सीखने को मिला. एंड आप ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर. टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग.